190 मिलियन पाउंड का जो है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं, कोई शुबा है ही नहीं किसी को कि ये सबसे बड़ा स्कैंडल था। और स्कैंडल का सबसे बड़ा सबूत वो है कि ये बंद लिफाफा लहरा के कह रहे हैं वो लोग कि जी इस बंद लिफाफे पे ही आप दस्तखत कर दें और अपनी एग्रीमेंट दे दें, अप्रूवल दे दें। चोर चोर का शोर मचाने वाले खुद सबसे बड़े डाकू निकले। 19 करोड़ पाउंड के इस तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। नून लीगी कायद नवाज शरीफ का पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड से खिताब, कहा खलंडरे शख्स को निजात दहिंदा बनाकर पेश किया गया। इसने मईशत को 60 अरब रुपए का टीका लगा दिया। जिम्मेदार कौन है? कल के जालिम आज मजलूम बने बैठे हैं। इक़्तिदार में बैठे हर शख्स को इजहार राय जहर लगता है, फिर भी यह हक सबको हासिल है। निगरान वज़ीर आज़म का कराची में तलबा से खिताब, कहा मुल्क में एहतसाब एक तरीक़ाकार के मुताबिक होता है, मसाइल का वाहिद हल मेरिट की हुक्मरानी है। निगरान हुकूमत शफाफ इंतखाबात के लिए पुरज़्म है। मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। आम इंतखाबात की रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं, मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी की कोयटा में सूबाई वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में सियासत का हक पाकिस्तानियों को है। गैर रजिस्टर्ड गैर मुल्की सियासत में कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। निगरान वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी क़यादत को अमूमी खतरा है। सिक्योरिटी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। दहशतगर्दी की वजह से इलेक्शन मुलतवी नहीं किया जा सकता। कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं सिक्योरिटी फराहम करना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम पंजाब में किसी से इत्तेहाद नहीं कर रहे। सीट एडजस्टमेंट के लिए हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। नून लीग के रहनुमाओं राना सनाउल्लाह, आसाद ख्वाजा साद रफ़ी की जहांगीर खान तरीन के घर आमद, सीट एडजस्टमेंट समेत आइंदा की सियासी सूरत हाल समेत पर तबादला ख्याल। IPP के सीनियर कायदीन इसहाक खान खाकवानी, ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल भी मौजूद थे। सदर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से ANP के रहनुमा एमल वली खान की मुलाकात। आइंदा आम इंतखाबात और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में नैयर हुसैन बुखारी और फैसल करीम कुंडी भी मौजूद थे। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान, कहा मुआशी हालात और सेहत की वजह से गुज़श्ता 2 से 2.5 साल बहुत मुश्किल रहे। अहले खाना और दोस्तों की मुशावरत के बाद सियासत छोड़ रहा हूँ। सेनेट की नशिस्त से भी इस्तीफा देने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से सिविल सोसाइटी के वफ़द की मुलाकात। अहम मुल्की और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल। वफ़द ने बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्की मसाइल के हल के हवाले से अपनी तजावीज़ और आरा से आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की खिदमात और कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान की मईशत बैठ चुकी है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा आज मुल्क में हालात इंसाफ न होने की वजह से खराब हैं। अवाम मुल्क में बरसरे इक़्तिदार रहने वालों का 8 फरवरी को एहतसाब करें। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने से मुतालिक अकबर एस बाबर की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन अरकान ने दोबारा समात रिमार्क्स दिए। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़ेह है, दोबारा इंतखाब को भूल जाएं। मामले पर PTI को 12 दिसंबर के लिए नोटिस जारी। इक़्तिदार की जंग है,
ये मिसालें देते हैं कि वोट बैंक जो है ये इन लीडर्स का है, इसलिए लोग मजबूर हैं। ये बात नहीं है। वोट बैंक को आज़ाद करना है। मेरे ये जो सारी एफर्ट है वो ये है कि पाकिस्तान की सियासत में एक बुनियादी तब्दीली आए, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले अवाम को, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले वर्कर को। पीटीआई ने नाम नेहाद इंटा पार्टी इंतखाबात करवाकर कारकुनान के हक राय दही का मजाक उड़ाया। जमहूरियत के नाम पर खिलवाड़ आखिर कब तक जारी रहेगा, अकबर एस बाबर का सवाल। कहा सियासी जमातें खुद ही रवैया नहीं अपनाएंगी तो मुल्क में जमहूरियत को कैसे मजबूत किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने गुजरांवाला डिवीजन के PP 35 और 59 की हल्काबंदियां गैर कानूनी करार दे दी। इलेक्शन कमीशन को दोबारा हल्काबंदियां करवाने के अहकामात NA 123 से मुतालिक 3 रोज में फैसले की हिदायत। £190 मिलियन के साबिक चेयरमैन PTI के 6 शरीक मुल्जमान की मफरूरी से मुतालिक इश्तिहारात जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चिस्पा कर दिए गए। इकदाम एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के अहकामात पर किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पहले इस्लामिक स्कूक बॉन्ड्स की नीलामी का आगाज। फरवरी तक बॉन्ड्स की 3 नीलामियों से 90 अरब रुपए का हदफ है। निगरान वजीर आजम ने स्टॉक एक्सचेंज में पहले स्कूक बॉन्ड की नीलामी का इफ्तिताह किया। स्कूक का इजरा मुल्क में इस्लामी बॉन्ड मार्केट की तरक्की में मुआविन साबित होगा। मौसर माशी पॉलिसियों के मुस्बत नताइज, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में आए रोज नए रिकॉर्ड कायम होने का सिलसिला जारी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स 1505 का तारीखी इजाफा। कारोबार 66,223 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। गुज़श्ता रोज कारोबार 64,718 पर बंद हुआ था। Stock exchange is a dynamic force, a heartbeat that resonates with the aspiration of businesses. I would like to thank the effort of all stakeholders to bring our economy back on track by lowering the exchange rate of dollar from all-time high of approximately 307 on September 5th, 2023 in the interbank market to around 284 today. IMF स्टैंड बाय मुआहदे के मुस्बत समरात सामने आ रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज डायनामिक फोर्स के तौर पर काम कर रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं रवां साल इक्तिसादी चैलेंजेस से भरपूर रहा। मुआशी बहाली के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। $70 करोड़ कर्ज मिलने की तवक्को। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी 2024 को होगा। पाकिस्तान और IMF के इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात आइंदा बरस फरवरी में होंगे। पाकिस्तान और IMF की टेक्निकल टीम का मुज़ाकराती दौर मुकम्मल। रिटेलर्स, ज़राअत और रियल स्टेट को टैक्स नेट में लाने की तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक FBR को इनकम टैक्स कवानीन में बड़ी तब्दीली, सर्विसेज और सेल्स टैक्स में इजाफे और रिटर्न का पोर्टल बनाने की सिफारिश की गई है। डॉलर की ऊंची उड़ान धीमी पड़ गई। इंटरबैंक में कीमत 17 पैसे कमी के बाद 283 रुपये 95 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 285 रुपये में फरोख्त। तेलो गैस की दरियाफ्त में OGDCL की बड़ी कामयाबी। सिंध के शहर टंडोलायार में तेलो गैस के भारी ज़खायर दरियाफ्त। 85 लाख क्यूबिक फीट योमिया गैस, जबकि 360 बैरल योमिया खाम तेल दरियाफ्त। नई दरियाफ्त से मुल्क के इम्पोर्ट बिल में खातिर ख्वाह कमी वाक़ होगी। तर्जुमान OGDCL। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक चेयरमैन PTI की 5 साल के लिए नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त 5 रुकनी लार्जर बेंच को भिजवा दी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन ने 8 अगस्त को 5 साल की नाअहली का हुक्म दिया। इक़दाम जल्दबाजी का नतीजा, फैसला कलअदम करार दिया जाए।
बुशरा बीबी और सरदार लतीफ खोसा की मुबैना ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मतन के मुताबिक अदालत ने ISI को ऑडियोज के फोरेंसिक जायजे का हुक्म दिया। आइंदा समात पर DG पैमरा और PTA को जाती हैसियत में पेशी की हिदायत। साबिक PTI चेयरमैन और बुशरा बीबी गैर शरई निकाह का केस। दरखास्त गुजार के वकील की इस्तदा पर इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने दस्तावेजी सबूत जमा कराने की मोहलत दे दी। समात पीर तक मुलतवी कर दी। अहद चीमा की दुआएं भी रंग ले आई। आमदन से ज्यादा साजात केस में बरियत का परवाना मिल गया। एहतसाब अदालत के जज मलिक अली जुल्करनैन आवान ने महफूज फैसला सुना दिया। पंजाब हुकूमत ने शेख रशीद के खिलाफ सानह 9 मई के मुकदमात की तफसीली रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, तफ्तीश में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेंगे। शेख रशीद का शिकवा, अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बचपन से 2 हलकों पर मबनी सियासत कर रहा हूँ, इदारों का दिल से एहतराम करता हूँ, अब तो ट्वीट भी नहीं करता। स्मोक के वार सांस लेना मुहाल। पंजाब और सिंध के दारुल हुकूमत आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में अव्वल दर्जे पर पहुंच गए। लाहौर 302 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले और कराची 187 एयर इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर है। स्मोक तदारुक केस में लाहौर हाई कोर्ट का SOPs की खिलाफ वर्जी पर रेस्टोरेंट्स को सील और जुर्माने करने का हुक्म। कैफेस पर 50-50 हजार रुपए के जुर्माने भी आए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। 7 दिसंबर को मजीद 2473 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए।